याद है? ब्लैकबेरी, HTC या गूगल ग्लास, कभी ये फ्यूचर थे। अब बस टेक हिस्ट्री, बिलियन डॉलर टेक ब्रांड्स गायब क्यों हो जाते हैं? चलो डिकोड करते हैं ये ग्रेवयार्ड ऑफ जायंट्स। लोग सोचते हैं कि एक ग्रेट प्रोडक्ट सक्सेस की गारंटी है, पर टेक हिस्ट्री कुछ और ही बताती है। HTC ने शानदार फोन बनाए, प्रीमियम डिजाइन, बेस्ट स्पीकर्स, ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर, पर वे अपनी स्ट्रेंथ्स को मार्केट नहीं कर पाए या यूजर्स की रियल नीड्स से कनेक्ट नहीं कर पाए। जब HTC फीचर्स में बिजी था, एप्पल ने और सैमसंग ने स्टोरीज और ब्रांड लॉयल्टी बनाई। लेसन सिर्फ इनोवेशन काफी नहीं है। अगर आप समझा नहीं सकते कि यह क्यों जरूरी है, तो यह बस एक म्यूजियम पीस है। पूछो, क्या यह कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है? क्या मैं इसकी वैल्यू को आसानी से बता सकता हूं? HTC नहीं कर पाया और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। टेक में बहुत जल्दी होना उतना ही बुरा है जितना गलत होना। गूगल ग्लास फ्यूचरिस्टिक था, पर दुनिया तैयार नहीं थी। ऑकवर्ड डिजाइन, प्राइवेसी फियर्स और पुअर बैटरी ने इसे खत्म कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज फोन इनोवेटिव था, पर एंड्रॉयड और iOS के जीतने के बाद आया। जब तक वे आए, यूजर्स और डेवलपर्स आगे बढ़ चुके थे। टाइमिंग उतनी ही जरूरी है जितनी आइडिया खुद। बहुत जल्दी या बहुत देर से आओ और ब्रिलियंस भी इग्नोर हो जाती है। द टेक पार्टी इंतजार नहीं करती। एक ग्रेट डिवाइस बेकार है बिना एक स्ट्रांग इकोसिस्टम के। विंडोज फोन में अमेजिंग हार्डवेयर था, पर एप्स नहीं थे। यूजर्स चले गए, डेवलपर्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया। ब्लैकबेरी अपने कीबोर्ड से चिपका रहा, जबकि दुनिया को टच स्क्रीन्स और एप्स चाहिए थे। जब तक उन्होंने अडैप्ट किया, बहुत देर हो चुकी थी। एंड्रॉयड और iOS ने मैसिव ऐप लाइब्रेरीज बना ली थी। आपका प्रोडक्ट उतना ही स्ट्रांग है जितना उसके आसपास का इकोसिस्टम। नो एप्स, नो यूजर्स, नो फ्यूचर। इकोसिस्टम ही सब कुछ है। इंडिया में माइक्रोमैक्स जैसे ब्रांड्स ने सिर्फ सस्ता होने पर फोकस किया, वैल्यू पर नहीं। उन्होंने R&D, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और यूजर एक्सपीरियंस को इग्नोर किया। फिर Xiaomi और Realme आए, उसी प्राइस पर बेहतर स्पेक्स, डिजाइन और फीचर्स दिए। इंडियन कंज्यूमर्स को वैल्यू चाहिए, सिर्फ लो प्राइसेस नहीं। माइक्रोमैक्स हार गया क्योंकि उन्होंने अपनी ऑडियंस को गलत समझा। प्राइस को वैल्यू और पोजिशनिंग से मैच करना चाहिए। आखिर में वैल्यू हमेशा जीतती है। कभी कभी एक अच्छे प्रोडक्ट और टाइमिंग के बावजूद कंपनीज फेल हो जाती हैं क्योंकि वे अपनी स्टोरी नहीं बता पाती। LG ने इनोवेटिव फोन्स बनाए, पर कभी समझाया नहीं कि किसी को उनकी जरूरत क्यों है। एप्पल हर फीचर के आसपास एक नैरेटिव बनाता है। LG बस टेक लॉन्च करता था और बेस्ट की उम्मीद करता था। लीडरशिप और विजन जरूरी हैं। कंफ्यूज्ड मैसेजिंग इनोवेशन को मार देती है। बैड एक्विजिशंस और इंटरनल केओस बड़े जायंट्स को भी डुबो सकते हैं। एक ग्रेट आइडिया को एक क्लियर मैसेज और एक फोकस्ड ऑडियंस चाहिए। अगर आप अपनी विजन कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो आप गायब हो जाते हैं। रियल लेसन क्या है? टेक जायंट्स गलतियों के मिक्स से गिरते हैं। बैड टाइमिंग, वीक इकोसिस्टम्स, पुअर मार्केटिंग, एरोगेंस। हर फेलियर इंडस्ट्री को सिखाता है। ब्लैकबेरी ने सिक्योर कम्युनिकेशन की जरूरत दिखाई, नोकिया ने सॉफ्टवेयर की वैल्यू, गूगल ग्लास ने प्राइवेसी का महत्व। फेलियर एंड नहीं है, ये इनोवेशन के लिए ट्यूशन है। सबसे अच्छी कंपनी सुनते रहती हैं, अडैप्ट करती हैं और इवॉल्व करती हैं। जिस पल आप सीखना बंद करते हैं, आप फेल होना शुरू कर देते हैं। टेक में सिर्फ पैरानॉइड और हम्बल ही सर्वाइव करते हैं। अडैप्ट और डाई। तो कौन सा फेल्ड गैजेट आपको अभी भी याद आता है? ब्लैकबेरी, नोकिया, LG? अपनी स्टोरी कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं स्मार्ट टेक स्टोरीज के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वाले में मिलते हैं। चेंज ही एकमात्र कांस्टेंट है। क्यूरियस रहें।